हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता, वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता, ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता, ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता, वो धन्य है वो, धन्य है वो, मेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 18 का 10, 11, 12, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 10, 11, 12। देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो, उनमें से एक भटक जाए तो क्या ये 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उन भटकियों को ना ढूंढ लाए। तो इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको आशीष करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमको बताता कि यीशु मसीह साहब बोल रहा है कि हम किसको, इनमें से किसको, छोटा में से किसको तुच्छ नहीं जानने चाहिए। अभी यहाँ पर प्रभु क्यों बोला है तुच्छ नहीं जानने का? उनको एकदम नीचा नहीं समझने चाहिए। जो व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, उद्धार पाया, वो परमेश्वर का संतान होता है। उसी समय परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करते एक नया सृष्टि हो जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूध भी जो उद्धार पाया लोग को परमेश्वर दिया है। और यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि हमको किसको तुच्छ नहीं जानने चाहिए। मगर आज बहुत दुखी की बात है कि कलीसिया में जो भेदभाव होता है, कलीसिया में जो ऊंचा नीचा होता है, कलीसिया में जो अपने लेवल के बराबर उनसे बात किया जाता है, कलीसिया में जो है ना हाथ मिलाने का, मगर अंदर से है ना एक कड़वाहट है और अंदर से एक भेदभाव है ना। जिससे बात करता है उससे बात करने का, जिसको पूछता है उसको ही पूछने का, है ना। अगर मैं इससे बात करूँगा तो मैं नीचे हो जाऊँगा। ये सब मनुष्य के अंदर एक भरा है ना, और उनके गलतियों को पकड़ के रहते हैं कई बार। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि इसको तुच्छ ना कर। यीशु मसीह बोल दिया तो यीशु मसीह के आगे कोई नहीं है। अगर यीशु मसीह बोला, क्योंकि सबको एक दिन उधर सिंहासन के सामने खड़ा होने पड़ेगा। प्रभु के सामने स्वर्ग में हम जाएंगे, हमको खड़ा होने पड़ेगा। तब जो हम इधर करता है उधर प्रभु के सामने एक भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर प्रभु साफ बताता है कि किसको तुच्छ नहीं जानने चाहिए। कलीसिया में हम एक ही परमेश्वर पिता की आराधना करते, मगर उस आराधना में एक दूसरे को हम तुच्छ जानते। उस आराधना में हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते, तो ये वो आराधना में हम कपट रखते। तो ये बातों को याद रखो कि हमारा आराधना में कितना ज़ोर से प्रार्थना करो, वचन बताओ, कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में एक सच्चा प्रेम बने नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उनका भी स्वर्गदूत है जो पिता के मुंह को देखते। इस बातों को याद रखो कि एक एक स्वर्गदूत जो उद्धार पाया हो को परमेश्वर दिया गया है, वे भी परमेश्वर के सामने बताते इस बातों को। और ये बातों को हम बहुत गंभीरता लेनी चाहिए कि प्रभु ने जैसा 12 शिष्यों को हम तक प्रेम रखा, प्रभु ने तुच्छ नहीं जाना। प्रभु ने एक कैसा कैसा लोग को चुना। आप थोड़ा देर सोचो,
हम कैसे थे हम भूल जाते हैं पुराना। जब प्रभु हमको सब कुछ दिया तो हमारे अंदर एक घमंड पैदा होता है। मगर 12 शिष्य के अंदर देखो, कोई अनपढ़ था, कोई पढ़ा लिखा था, कोई चरवाहा था, कोई मच्छी पकड़ने वाला था। प्रभु वो देख के उनका एबिलिटी से नहीं चुना, प्रभु ने चुना, प्रभु ने उनको नियुक्त किया। प्रभु ने उस पतरस को, जिसको कुछ नहीं आता था, वही पतरस प्रचार किया। उस पतरस के द्वारा 3000 लोग उद्धार पाया। क्या प्रभु तू जाना क्या? नहीं, प्रभु जिसको तू जाना प्रभु उसको ही बुलाया। प्रभु जिसको जो खराब समझता प्रभु उनको ही अपना सेवा में बुलाया। मगर आज कलीसिया में क्या हो रहा है? थोड़ा देर सोचो। हम तुझ जानते, ये हकीकत है, तुझ समझते, नीचा समझते, हाथ मिलाया बोल दिया बस हो गया। प्रेम करो, सच्चा प्रेम दिखाओ, एक दूसरे को प्रेम रखो, एक दूसरे को कुछ गलतियाँ उनको समझाओ, उनको बोलो, उनके गलती में पकड़ के फैलाओ मत सब जगह, मैं उनको समझाओ ये परमेश्वर का प्रेम है, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह बोला है और इस बातों को बोला है क्योंकि हमको भी एक दिन खड़ा होने पड़ेगा। उद्धार पाया, मैं भी उद्धार पाया, वो भी उद्धार पाया, एक ही रोटी से एक कोटरा से भागीदार लेते। फिर उसका मतलब क्या है? हम एक ही परमेश्वर पिता की आराधना करते। और यहाँ पर हम देखते, अगर आप आपके अंदर ऐसा रख के प्रभु की आराधना करते, उसका कोई मान्यता नहीं है प्रभु के सामने। क्योंकि यहाँ पर प्रभु बोला कि खोयाओं को ढूंढने आया हूँ मैं। वो खो गया, पहाड़ पे भी खो गया, प्रभु उसको ढूंढा और प्रभु उनके लिए आया। मेरे जो हम सब खो गए थे, हम सब अपने मर्जी पे थे, हम अपने पुराने गवाही को बताते मैं कैसा था, मैं कितना गरीब था, मैं कैसा था, प्रभु ने कैसे लेके आया। मगर हम भूल जाते प्रभु ने मुझे उधर से किधर लेके आया। हम भी याद रखना चाहिए पुराने अवस्था को। संत पौलुस अपने पुराने अवस्था को कभी भूलता नहीं है। इतना बड़ा प्रभु का दास हो के भी कभी भी अपने पुराने अवस्था को भूलते नहीं। हम भूल जाते, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हमारे अंदर पैसा आ जाता है, हमारे अंदर सब चीज़ आ जाए तो हमको घमंड, हम दूसरे को गरीब नहीं तो कुछ ऐसा उनको तुच्छ समझते। हम लोग अपने लेवल से लोगों से बात करते, ये हकीकत है। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन साफ बताया कि इसको तुच्छ नहीं समझने का, क्योंकि मैं भी खो गया था, प्रभु ने मुझे बचाया। अगर प्रभु आपको नहीं बताता आप किधर होता था? समझो प्रभु का कृपा आपके ऊपर हो गया, प्रभु का अनुग्रह से आप उद्धार पाए, आपका एबिलिटी से नहीं, आपका अच्छेपन से नहीं, मैं ये परिवार में जन्म लिया कृष्ण इसके मैं नहीं, प्रभु ने आपके ऊपर कृपा किया। और यहाँ पर प्रभु साफ बता, मैं खोया को ढूंढने आया। जब एक जन निन्यानवे को छोड़ के वो हमारे लिए आया, बोला मैं धर्मियों के लिए, मैं पापियों के लिए आया हूँ। स्वर्ग का पूरा आराधना महिमा मुकुट सिंहासन छोड़ के आया, मनुष्य का रूप धारण किया। क्या वो तुझे जाना किसको नहीं? वो सबको प्रेम किया, वो कोड़ियों को छुआ, वो पापियों के साथ भोजन किया, और वो जो गरीबों के साथ, जो अनाथों के पास गया वो, और वो जक्काई के घर पे गया, उधर भी लोग कुड़कुड़ा रहे थे, अरे पापी के साथ आज भी ऐसा है, ऐसा है। मगर प्रभु इधर साफ बताया, एक खो गया तो एक के लिए वो इस दुनिया में आया। हम सब खो गए थे प्रियजनों, प्रभु हमको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए आया। ये बातों को हम याद रखें। वो उद्धार पाए, वो मेरा भाई है, हम एक ही जगह जाने वाला है। मेरे को दर्द, उसको दर्द है, मेरे को भी दर्द है, उसका दर्द में मैं सावेता होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आज बहुत ऐसा है कि है ना, उसका लेबल है, उसके हिसाब से उसके इधर जाएगा, उसके इधर ही बोलेगा, बस हो गया। ये प्रभु का प्रेम है, ये इधर चलेगा, उसके सामने ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उसके सामने मैं इसको आदर देता है, इसको बोलता है, इसके लिए है ना, ये मुझे क्या करता है, मेरे साथ ऐसा करता है।
सो खुश करने मनुष्य नहीं, प्रभु को खुश करो। प्रभु जो बताए वो करो। हम लोग वो नहीं करता है, नहीं करा, मगर मैं करूँगा। मेरा प्रभु ने मुझे यही सिखाया है कि इसको तुच्छ नहीं समझे, कि उसका बाद भी स्वर्ग दूत दिया प्रभु। वो स्वर्गीय पिता के सामने सदा उसका मुँह देखते। एक दिन हमको भी प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु के सामने जो इधर चलता है उधर कुछ नहीं चलेगा चालाकी। ये बातों को हम गंभीरता ले याद रखे। और प्रभु बोला मैं खोया को ढूंढने के लाया। हमारे लिए प्रभु आया है। प्रभु एक नम्रता हो गया, दीन हो गया, तो हम प्रभु के लिए एक नम्रता से जीवन नहीं जी सकते। प्रभु के लिए हम दीन नहीं हो सकते। प्रभु जो कुछ दिया ये सब आपका है। प्रभु ये सब आपका महिमा के लिए हो, आपका कार्य के लिए हो। कौन किसका कान भरता है हम नहीं सुनने चाहिए। प्रभु क्या बोलता है हमको वही सुननी चाहिए। प्रभु के बातों को सुननी चाहिए, तभी आपका आत्मिक जीवन में प्रभु में आगे बढ़ेगा। मगर हम ऐसा रखते हुए ऐसे आराधना करते, ऐसे स्तुति करते, ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि प्रभु बोलता है कि इसको तुच्छ नहीं जानना। प्रभु हमारे लिए आया। तो इन वचन पढ़ा सुने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा। आमीन।